विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले माले के विधायकों का जबरदस्त प्रदर्शन। हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ हैं। क्या आज मुद्दा होगा संदीप जी? देखिए, बिहार में और पूरे देश में लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है, अभी पेगासस के माध्यम से जासूसी करने का सरकार द्वारा जो मामला सामने आया है, और उसमें बिहार के भी कुछ पत्रकार हैं जिनके फ़ोन नंबर संभावित जासूसी वाले रिकॉर्ड लिस्ट में मिला है। उसमें देखिए कि सरकार सरकारी पैसे से इलीगल तरीके से लोगों के मोबाइल को हैक कर रही है। उसमें तमाम जो मटेरियल मोबाइल के अंदर होंगे, कहाँ वो कॉल कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो मोबाइल अगर आपका ऑफ भी रहेगा तो उससे वो कैमरा चला सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपका लोकेशन जान सकते हैं। और ये इतना खतरनाक है, दुनिया के कई देशों के मामले में ये सामने आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का उसमें नाम है, जिन्होंने अपना फ़ोन बदल लिया है और एक आपातकालीन स्थिति फ्रांस में बन गई है। इसी तरीके से कई सारे देशों में ये हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ पे 300 लोगों का नाम लिस्ट में आया है, जिसमें बिहार के भी कुछ पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर जिसमें है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी ये मांग है कि ये बिहार के विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो। केंद्र सरकार को ये कहा जाए कि आप पेगासस जासूसी कांड के मैटर में एक हाई लेवल इंक्वायरी कीजिए। छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में ये दो जगह पे वहाँ की राज्य सरकारों ने जांच कमेटी बैठा दी है, क्योंकि वहाँ का लोगों का उसमें नाम है। बिहार के भी लोगों का नाम है, प्रशांत किशोर का नाम है, रुपेश एक पत्रकार है उनका नाम है, एक और पत्रकार है उनका नाम है। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी केंद्र को भी कहे और बिहार में इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज का एक कमेटी बनाए और इसकी स्वतंत्र जांच कराए। ये जासूसी टेपकांड जो है, आप समझिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर जो आरोप महिला ने लगाया था उसका नाम उसमें है, राहुल गांधी का नाम है। देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमला आज तक इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। जी, जासूस कांड को लेकर के संदीप जी, कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी फोन टैपिंग करवाई जा रही है। वही मैं कर रहा हूँ, इसमें किसका नाम और हो सकता है? 50,000 नाम है इसमें, और कितने लोगों का नाम हो सकता है ये कोई नहीं जानता। हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आप समझिए कि ये निजता का उल्लंघन सीधे सीधे है। अभी 2017 में 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। अब ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन सरकार कर रही है। जब दुनिया के तमाम देश इसको लेकर के सक्रिय हैं, भारत सरकार जो है इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती है। और ये जान लीजिए कि पेगासस जो इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है, उसकी खरीदारी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भारत सरकार, मोदी और अमित शाह की सरकार ने इसमें उसको खरीदा, बड़े दाम उसमें खर्च किए, जनता का पैसा उसमें खर्च किया, और उस पैसे से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का, पत्रकारों का, जो खोजी पत्रकार हैं उनका, यहाँ तक कि जो सीबीआई के पूर्व चीफ थे उन दो लोगों का नाम, जो बीएसएफ के पूर्व प्रमुख थे उनका नाम, सेना के तमाम बड़े अधिकारियों का, इन सब लोगों का जो फ़ोन है वो टैपिंग हो रहा है। सिर्फ फ़ोन टैपिंग नहीं हो रहा है, उनका एग्जैक्ट लोकेशन, वो किस समय कहाँ थे, किन से मिले, ये सब चल रहा है। इसके माध्यम से जो क्रोनोलॉजी की बात नीतीश कुमार ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, इसका क्रोनोलॉजी सीधे सीधे यही है कि आपका फ़ोन टैपिंग होगा, आप किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ सोते हैं, किसके साथ सोते हैं, इसका पूरा डिटेल वो ले लेंगे, और उसके मातहत आपके साथ ब्लैकमेलिंग होगा। और आप संवैधानिक पद पे बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपको अपना काम करवाएंगे वो लोग। आप बीएसएफ के प्रमुख हैं, आपको अपना काम करवा लेंगे। में आवाज़ बुलंद होगी निश्चित तौर से। हम लोग आज इसको लेकर के ही यहाँ पे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट कुछ छापी इस तरह की, जासूसी टेप कांड को लेकर के, कोरोना में जो मौत हुई इसका जो सही आंकड़ा दिया, उसके चलते दैनिक भास्कर के तमाम जो हाउसेज हैं उन सब के ऊपर छापा बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से। यानी आप चाहते नहीं कि कोई भी पत्रकार जो वो सही बात कहे, जनता को कहे, आप डरा रहे हैं लोगों को। तो ये सीधे सीधे जैसे विधायकों की पिटाई एक बड़ा सवाल है, पेगासस का जो जासूसी कांड सामने आया है, या जो प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला है, हमें लगता है कि लोकतंत्र के इस बड़े सवाल को लेकर के तमाम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे और यहाँ भी हम लोग इस बात को कह रहे हैं। देखिए, माले के विधायक हैं और लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूब आलम में माले के विधायक दल के नेता हैं। आज आवाजें बुलंद क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। नीतीश कुमार भाग रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा शर्मसार हुई, विधायकों की पिटाई हुई, बूट से ठोकर मारा गया,
महिला विधायकों का चीरहरण तक की कोशिश की गई। इन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार को देना होगा, माफ़ी मांगना होगा। विधानसभा में विधायक की पिटाई और सड़कों पर अल्पसंख्यक दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों का दमन और पेगासस द्वारा पत्रकारों की जासूसी, ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और सदन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपने देखा है किस तरह से भाजपा की बैठक में ये उजागर हुई है कि भाजपा के विधायकों ने कहा सर्वसम्मत से कि इस तरह से कभी ऐसा इतिहास में विधायिका शर्मसार नहीं हुई है, कमज़ोर नहीं हुई है, विधायक कमज़ोर नहीं हुआ है। उन्हीं मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना होगा और बदसलूकी करने वाले पदाधिकारी को बर्खास्त करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, तो आज विधानसभा के मानसून सत्र में ये तमाम बातें जो है उठनी है और माले के विधायक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।